हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात। तो हम लोग यातायात के साधन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज द ह्यूमन फूड. Early humans used to travel large distances on foot. However, people eventually learned to use animals such as donkeys, horses, and camels for transport. Roads were nothing but dirt track, and people traveled in animal-drawn carts and wagons. Transporting load was still cumbersome and expensive. Plus, it was limited to the amount that animals could carry. तो जो पहला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, सबसे पहला जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो था ह्यूमन फुट. मतलब आदमी सबसे पहले अपना पैरों पे चलना शुरू किया. जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो बहुत ही लंबे लंबे डिस्टेंस अपने पैरों पे चला करते थे, बहुत ही लंबे लंबे डिस्टेंस. लेकिन धीरे धीरे आदमी जो थे वो जानवरों का यूज करना सीख गया, जैसे कि हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, घोड़ा, ऊंट वगैरह. तो वो इसका इस्तेमाल करने लगे अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए. कहीं जाना हो, कोई सामान ले जाना हो तो उन्होंने जानवरों का यूज करना सीख लिया. The earliest boats were dugout canoes, followed by sailing boats. Eventually, wooden ships with mast and steers came into being. Bulky goods such as coal were transported by sea to other parts of the world. तो सबसे पहले जो समुद्र में और नदियों में यात्रा करने का साधन बना वो कैनोइस थे, जो कि लकड़ी से बनाए जाते थे. उसके बाद सेलिंग बोट्स बनना शुरू हुए, थोड़े से बड़े जहाज मतलब नाव बनना शुरू हुए. फिर आखिरकार बड़े बड़े लकड़ी के जहाज बनना शुरू हो गए जिसमें से मास्ट लगे रहते थे, स्टीयर लगा रहता था. और आज हम लोग देखते हैं कितने बड़े बड़े जहाज पाए जाते हैं समुद्र में. तो जो भारी सामान होते थे जैसे कि कोयला, वो समुद्र के थ्रू दुनिया के अलग क्षेत्र, अलग अलग भागों में जहाँ नहीं पाए जाते हैं वहां पे भेजा जाता था. It was in year 1783 that the first form of air transport, the hot air balloon, was invented in France. With the invention of, तो 1783 में पहली बार एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि हॉट एयर बलून का आविष्कार हुआ था फ्रांस में. हॉट एयर बलून मतलब हवा में ही हम लोग यहाँ से वहां जा सकते थे. हॉट एयर बलून मतलब हम लोग को सही जगह पे तो नहीं ले जाए जहाँ हवा चलता था वैसे ले जाता था. लेकिन 1783 में ये पहली बार हुआ. ये डेट याद रख लीजिएगा आप. ये डेट नहीं, जो ईयर है 1783. With the invention of steam engine and advent of railway, transport was revolutionized. Meanwhile, at sea, transport was revolutionized by the steamship. Transportation greatly improved during 20th century. Buses and cars become popular. Trams, earlier pulled by horses, were electrified. तो स्टीम इंजन का जब आविष्कार हुआ तो रेलवे का भी बहुत ज्यादा तेजी से विकास हुआ. ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक प्रकार से क्रांति आ गई ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में. क्रांति मतलब कुछ ही दिनों के अंदर बहुत ही जबरदस्त बदलाव आ गया. समुद्र में भी जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन थे वहां भी एक प्रकार से क्रांति आ गई थी. स्टीम शिप का निर्माण होने लगा था. 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी यानी कि 1901 से लेके 2000 तक, इसको बोला था 20th सेंचुरी. तो बस आ गए, कार आ गए. पहले ट्राम हुआ करती थी जिसको घोड़ा खींचते थे, वो इलेक्ट्रीफाइड हो गए यानी कि बिजली से चलने लगे. Meanwhile, a complementary new form of transport began. In 1919, aeroplanes began carrying passengers between London and Paris. The Boeing 747, the first jumbo jet, was introduced in 1970. तो धीरे धीरे और ज़्यादा विकास हुआ और फिर हवा में भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का आविष्कार होना शुरू हो गया. और पहला कमर्शियल जो कि जहाज, कमर्शियल यानी कि आविष्कार तो पहले भी हो चुका था, यानी कि यात्री जाने लगे, तो वो 1919 में हुआ जब पहली बार एरोप्लेन लंदन से पेरिस के लिए रवाना हुई थी. 1970 में बोइंग 474, एक जंबो जेट मतलब बहुत बड़ा जहाज जिसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, वो चली. एक फैक्ट फाइल है. कार्ल बेंज एंड गोयलेब डाल्मर मेड द फर्स्ट कार इन 1885 and 1886. The first electric traffic light were invented in USA in 1914 and installed in London in 1926. तो इस चीज को याद कर लीजिएगा, फैक्ट फाइल जो भी है. आगे रोडवेज. With the invention of automobile, there has been improvement in roads different part of the world. Earlier the roads were narrow, rough, dirty.
made of mud or stones. Gradually, these were replaced by broad, smooth, and concrete roads on which heavy vehicles could move. Today, the common means of vehicle is most of the country are car, scooters, buses, trucks, etc. And roads in urban areas are well developed to allow easy travel. Most roads in cities are divided into 2 or 4 lanes. These lanes are meant for fast and slow moving traffic. Exit lanes are also provided for vehicles that would take a turn. The network of roads connecting major cities and country are called highways, also called freeways or expressways. तो ऑटोमोबाइल यानी कि ऑटोमेटिकली ऑटोमोबाइल का मतलब जो हम लोग इंजन्स होते हैं जिसमें कार हो गए, बाइक्स हो गए, सब ऑटोमोबाइल के अंदर आता है। तो ऑटोमोबाइल का जब इन्वेंशन हो गया उसके बाद बहुत ही ज़्यादा रोड्स में डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि धूल भरी रोडों पे तो वो ठीक से चल नहीं पाएंगे। तो दुनिया भर के क्षेत्र रोड अच्छे होने शुरू हो गए। पहले रोड पतले हुआ करते थे, धुंधले हुआ मतलब धूल से भरे हुए, धूल दूसरे हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे रोडों की स्थिति बदली। बहुत पहले मिट्टी से रोड बनते थे, पत्थर से रोड बनते थे, इस तरह से रोड बनते थे। लेकिन नई नई टेक्नोलॉजीज आई, अब रोड चौड़े होने लगे थे, स्मूथ होने लगे थे, कंक्रीट के रोड बनने लगे थे। बड़े बड़े और हेवी व्हीकल्स भी उस पर मूव कर सकते थे। आज जितने भी कार, स्कूटर्स, ट्रक ये सब है वो मतलब अच्छे अच्छे रोडों पे चलते हैं और बहुत ही तेज़ी से अर्बन एरियाज़ में विकास में अपना योगदान निभा रहे हैं। जो ज़्यादातर रोड होते हैं शहर में वो 2 या 4 लेन में डिवाइडेड होते हैं। अलग अलग लेन का अलग, जैसे कि सबसे साइड का लेन होता है वो तेज़ गाड़ी चलने के लिए है। लेफ्ट साइड में जो लेन होता है जो गाड़ी थोड़ा धीरे चलते हैं उनके लिए है। तो लेन भी बांटा गया है। एग्जिट लेन्स भी होते हैं जहाँ से किसी गाड़ी को यू टर्न लेना है तो वहाँ से ले सकते हैं। और इन जो देश में बड़े बड़े ऐसे रोड होते हैं जहाँ बहुत तेज़ गाड़ी चला सकते हैं, जहाँ बहुत दूर तक स्पीड ब्रेकर्स नहीं होती, बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, इन सारे रोड्स को हाईवे बोलते हैं, फ्रीवे भी बोलते हैं, एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं। Some of the world famous highways are the King's Highway 401 in Canada, which is one of the widest and busiest highways in the world. The King's Highway जो कि कनाडा में है वो दुनिया का बहुत ही वन ऑफ द वाइडेस्ट मतलब बहुत ही चौड़ा है और काफ़ी बिजी है। मतलब वो उस रोड पे बहुत ही गाड़ी चलती रहती है। द ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल हाईवे, द पैन अमेरिकन हाईवे, तो ये दुनिया के 3 फेमस हाईवेज में से एक है। India too has a good network of road connecting the major towns, cities and villages. Highways in India are called national highways and developed and maintained by NHAI, that is National Highway Authority of India. Some of these roads also connect India with its neighboring countries. Some of the important Indian roadways are, तो इंडिया में भी रोड्स के बहुत ज़्यादा विकास हुए। बहुत सारे रोड्स हैं जो कनेक्ट करते हैं मेजर शहर, मतलब बड़े बड़े जो शहर हैं, बहुत बड़े बड़े टाउन्स हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। और इन रोड को बनाने का जिम्मेदारी जो होता है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये संस्था गठित की गई है। यही इन रोड की देखभाल करती है, मरम्मत काम होता है या कहाँ इस रोड का और आगे बढ़ाना है उसका देखभाल करती है। अब हम लोग भारत के कुछ इंपॉर्टेंट रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे। पहला है द ग्रैंड ट्रंक रोड विच कनेक्ट्स इंडियाज विद पाकिस्तान। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईवेज इन इंडिया। इट वॉज बिल्ट मोर देन 400 years ago by शेर शाह सूरी टू कनेक्ट सोनारगांव इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश टू मुल्तान इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो 400 साल से भी पुराना रोड है जिसको शेर शाह सूरी ने बनाया था, जिसका जो कनेक्ट करती थी अभी सोनार गांव जो कि बांग्लादेश में है उसको पाकिस्तान में जो मुल्तान है वहाँ से कनेक्ट करती थी। तो ये रोड वैसा रोड है। खैबर पास विच कनेक्ट्स इंडिया विद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। जो खैबर पास है, खैबर पास वो भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जोड़ती है। इंडो तिब्बत रोड दैट कनेक्ट्स इंडिया विद चाइना थ्रू तिब्बत। इंडो तिब्बत रोड जो है वो भारत को चाइना से कनेक्ट करती है तिब्बत से होते हुए। The Golden Quadrilateral is a highway system which connects the 4 metropolitan cities Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai of India. तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो हाईवे है जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है। 4 महानगर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये तीनों पॉइंट याद कर लीजिएगा। India has the second largest road network in the world after United States. However, there has also been an increase in road traffic which has led to increased road accident and greater air pollution. Both of these are dangerous and have to be controlled. इंडिया में
यूएस के बाद, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़कों का जाल बुना हुआ है। सड़क बहुत सारे बुने हैं तो ट्रैफिक्स भी बढ़ते हैं, बहुत लोग भी हैं हमारे देश में। हम जानते हैं कि हम इंडिया दूसरा सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है देश का, दुनिया का। तो रोड ट्रैफिक्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, रोड के एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं तो एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे डेंजर्स हैं, हमें इन्हें कंट्रोल करना होगा। रेलवेज, अब हम रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे। Railways are a highly important means of transport as they help to transport not only a large number of people but also heavy goods over long distance in India. Railways were introduced by the British on April 16, 1853 when first passenger train service was inaugurated between Mumbai and Thane. Today India has one of the largest network of railways in the world. तो रेलवे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण यातायात का साधन है। वो बहुत ही भारी संख्या में लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है और बहुत सारे सामान हमारे देश में आपूर्ति करता है जहां ज़रूरत होती है सामानों की। भारत में ट्रेन का सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स ने 16 अप्रैल 1853 को भारत में स्टार्ट किया था। उसके बाद जो पहला ट्रेन सर्विस था वो मुंबई और थाने के बीच में चला था। आज भारत दुनिया में ट्रेन का सबसे बड़ा जाल बना चुका है रेल का। इंडियन रेलवेज हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट सिंस 1853। एट प्रेजेंट वी हैव as many fast moving trains connecting important cities of the nation. Some super fast trains of India are Shatabdi Express and the Rajdhani Express. Some luxurious trains like Palace on Wheels, the Royal Orient, the Deccan Odyssey and the Fairy Queen have been introduced to boost tourism. India's first metro rail started years back in Kolkata. An air-conditioned metro rail system is operational now in Delhi and Mumbai. A metro project has been proposed for city of Chennai. Let us now read about some of the important railway line in the world. तो इंडियन रेलवे जब आया था सबसे पहले 1853 में भारत में, उसके बाद बहुत ज़्यादा विकास हुआ है इसका। हमारे पास बहुत सारे फास्ट ट्रेन है जो बहुत ही फास्ट चलते हैं, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। और हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत तरह की ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, परिचालन शुरू किया है, जैसे कि पैलेस ऑन व्हील, रॉयल ओरिएंट, डेक्कन ओडिसी। तो जो पैलेस ऑन व्हील है वो चलता है फ्रॉम राजस्थान में चलता है, उसी तरह से रॉयल ओरिएंट भी चलता है उसी तरफ, डेक्कन ओडिसी साउथ में चलता है, फेरी क्वीन है। तो ये सारे इंट्रोड्यूस किए गए थे और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और इंडिया का फर्स्ट मेट्रो जो था वो स्टार्ट हुआ था कोलकाता में, और अभी फिलहाल दिल्ली में और मुंबई में एयर कंडीशंस मेट्रो रेल सिस्टम चलते हैं। और भी बहुत सारे सिटी है, जैसे चेन्नई है जहाँ पर पोजीशन आया है कि मेट्रो स्टार्ट होगा। पटना का भी नाम है, पटना भी कुछ सालों में यहाँ पर मेट्रो आ सकती है। अब हम पढ़ेंगे दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट रेलवे लाइन्स के बारे में। Seiken Tunnel in Japan is an undersea rail tunnel. It is 54 kilometer railway tunnel with a 24 kilometer long portion under the seabed. The track level is 100 meters below the seabed and 240 meters below the sea level. तो जो सीकेन टनल है ये जापान में एक रेल टनल है जो कि समुद्र के अंदर से जाती है। ये 54 किलोमीटर लंबा एक टनल है जिसका 24 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो समुद्र के अंदर से जाता है, सी बेड के अंदर से जाता है। और जो ट्रेन ट्रैक है उसका लेवल है 100 मीटर बिलो द सी बेड, यानी कि सी लेवल से 240 मीटर नीचे और सी बेड से 100 मीटर, यानी सी बेड होता है कि समुद्र का तल, समुद्र के तल से भी 100 मीटर नीचे से वो जाती है। अगला है चैनल टनल। Channel Tunnel is a 50.5 kilometer long undersea rail tunnel beneath English Channel between United Kingdom and France. तो जो चैनल टनल है वो इंग्लिश चैनल जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच का जो सागर है उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। तो उसी के अंदर जाती है 50.50 यानी 50 किलोमीटर लंबा वो टनल है जहाँ से जाती है रेलवे। The Trans-Siberian Railways is the longest railway line in the world. It is in Asia. It connects Moscow in the extreme west of Russia to the extreme east part of Russia. तो जो ट्रांस साइबेरियन लाइन है वो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन है।
ये एशिया में है और ये मॉस्को जो कि रूस के सबसे पश्चिम में है, सबसे पश्चिम तो नहीं लेकिन पश्चिम में, काफी पश्चिम में है, उसको कनेक्ट करता है। जो पूर्वी हिस्सा है ईस्ट के रसिया के, उससे कनेक्ट करता है। ट्रांस साइबेरियन लाइन, मॉस्को टू व्लादिवोस्टोक चलता है ये ट्रेन, और ये 1 सप्ताह लगभग लग जाती है इसको आने जाने में एक तरफ से। तो ये काफी लंबा रेलवे लाइन है। द टीजीवी और ट्रेन एंड ग्रांडे वितेसे, फ्रेंच फॉर हाई स्पीड ट्रेन। French high-speed rail service is one of the fastest trains in the world, a speed of over 300 km per hour. तो जो TGV है वो फ्रांस में है, बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन है, वो काफी तेज चलती है और 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। संघाई मैगलेव, द संघाई मैगलेव ऑल्सो नोन एज संघाई ट्रांस रैपिड, is currently the fastest train in the world. Running between Beijing and Shanghai, it has a maximum operational speed of 430 kilometers per hour. तो जो संघाई मैगलेव यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन, तो जो संघाई मैगलेव है उसको संघाई ट्रांस रैपिड नाम से भी जाना जाता है, जो अभी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में से एक है। तो अभी ये बीजिंग से संघाई के बीच में चलती है और 430 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। अब हमने ट्रेन के बारे में पढ़ लिया, अब वाटरवेज यानी समुद्र में कैसे यातायात के साधन काम करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वाटरवेज हैव बीन अ पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिंस एंशिएंट टाइम। द अर्ली ह्यूमंस मेड अ सिंपल राफ्ट यूजिंग द लॉग ऑफ वुड्स टू ट्रेवल ऑन वाटर। टुडे वी कैन ट्रेवल इन बिग कंफर्टेबल शिप्स दैट रन ऑन स्टीम और डीजल। Water transport helps to carry heavy and bulky goods over long distance like the railway. तो जो वाटरवेज है ना वो बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ साधन हुआ करते थे पुराने जमाने में लोग नदियों से और समुद्रों से यात्रा किया करते थे बहुत दूर दूर। पहले जो इंसान थे उन्होंने राफ्ट क्या होता है, लकड़ी का एक चौड़ा सा लकड़ी होता है, उसी पे मतलब वो राफ्ट मतलब छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है और खेपने वाला होता है, उसी से चलाया करते थे। बस लकड़ी का इस्तेमाल करते थे और उस बनाने के लिए राफ्ट को, और उससे यात्रा किया करते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े जहाज आ गए हैं, बहुत ही कंफर्टेबल शिप जो कि स्टीम इंजन पे चलती है या डीजल इंजन पे चलती है। वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत भारी सामान भी दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर पे ले जाती है। तो जैसे रेलवे का काम है वैसा ये भी बहुत ही भारी सामान ले जाती है। It is the cheapest means of transport. The only requirement of waterways is good ports with proper facilities for loading and unloading of goods. Water transport can be divided into 2 types: inland waterways and ocean transport. तो जो ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये कहा जाता है कि चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब काफी सस्ता है ट्रांसपोर्ट का साधन। इसमें सिर्फ चाहिए होता है कि वाटरवेज में गुड पोर्ट मतलब अच्छे बंदरगाह होने चाहिए जहाँ पे सामान उतारने और लादने की व्यवस्था हो अच्छी तरह से, ये जरूरत होती है। वाटर ट्रांसपोर्ट को 2 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज और एक होता है ओशियन वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज यानी कि धरती के अंदर है, जैसे नदी वगैरह में जो वाटरवेज होते हैं उसको इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं। और ओशियन वाटरवेज यानी कि समुद्र में जो यातायात होता है उसको ओशियन वाटरवे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले इनलैंड वाटरवेज के बारे में। सम बिग रिवर्स एंड लेक्स विच आर नेविगेबल आर यूज्ड एज वाटरवेज। लार्ज रिवर लाइक्स द मिसिसिपी, द नील एंड अमेजन आर यूज्ड बाय ह्यूज शिप। इन इंडिया ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। तो बहुत बड़े बड़े नदी होते हैं या तालाब, बहुत बड़े झील होते हैं, तो उसमें यूज किया जा सकता है वाटरवेज का फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि लंबे नदी जैसे कि मिसिसिपी नदी है, उसके बाद नील नदी है, अमेजन है, बहुत बड़े बड़े जहाज भी उससे गुजरते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है, उससे पानी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मौजूद है। ओशियन ट्रांसपोर्ट, सीज और ओशियन आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेवी गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, ओर्स और पेट्रोलियम। This forms the ocean transport. Some important sea routes are. तो ओशियन मतलब यानी समुद्र, ओशन, और सी मीन्स होता है सागर। ओशन बड़ा होता है और सी छोटा होता है।
तो सी और ओशंस का भी यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। भारी चीज जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गया, मिनरल ओर हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, तो उन सब का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ओशन ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रूट्स मतलब रास्ता। द स्वेज कैनल रूट, दिस कैनल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी with the Gulf of Suez and the Red Sea. Opened in the 1869, it allows water transportation between Europe and Asia without navigating around Africa. It is about 160 kilometers long. तो जो स्वेज कैनल रूट है वो मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर को गल्फ ऑफ स्वेज नहर से जोड़ती है और लाल सागर से भी जोड़ती है। 1869 में ये खुला था सबसे पहले, और ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करता है यूरोप और एशिया के बीच में। पहले हुआ करता था कि पूरा अफ्रीका का चक्कर काट के केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटने के बाद जहाज आया करती थी, लेकिन इसके बन जाने के बाद काफी मतलब रास्ता शॉर्ट हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वेज कैनल। द पनामा कैनल रूट, द पनामा कैनल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन. It became operational in 1914 and has reduced the traveling time to 8 hours between the two oceans. तो जो पैनामा कैनल रूट है ये प्रशांत महासागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। तो ये 1914 में सबसे पहले ऑपरेशनल हुई, मतलब शुरुआत हुआ था इसका, और 8 घंटा को दूरी को मतलब 2 ओशियंस के बीच की दूरी थी उसको 8 घंटा में तब्दील कर दिया। मतलब 8 घंटा में ही लोग यहाँ से वहां जा सकते थे। ऐसे समुद्र में बहुत ही स्लो चलता है जहाज, बहुत तेज नहीं चलता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो उस हिसाब से 8 घंटा में पहुंच जाना काफी तेज कहा जा सकता है। द नॉर्थ अटलांटिक रूट, इट इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड. इट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन, लिंकिंग द यूएसए एंड कनाडा टू यूरोप थ्रू द कैनेडियन वाटर. तो जो ये नॉर्थ अटलांटिक रूट है ये बिजिएस्ट सी रूट है वर्ल्ड में, मतलब दुनिया में सबसे बिजिएस्ट में से एक आता है। ये अटलांटिक महासागर और पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर को जोड़ता है, जो कि पैनामा कैनल भी करता है। ये यूएसए और कनाडा को यूरोप से जोड़ता है कैनेडियन वाटरवेज के थ्रू होते हुए। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, हम इंडिया में वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। In India, apart from Ganga, the Brahmaputra river, the lagoons of Kerala are also used for transportation. India also has a huge coastline with 13 major ports and 200 minor ports. These ports are gateways to India's international trade by sea. The major ports are Mumbai, Kandla, Kochi, Marmagaon, Chennai, Kolkata, Visakhapatnam, Mangalore and Pradeep. Amongst these, Mumbai is biggest and the busiest port. तो अब हम इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो इंडिया में गंगा के अलावा ब्रह्मपुत्र नदी है, केरला में भी लैंगून जो है केरला का, उसका यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इंडिया का कोस्ट लाइन बहुत ही लंबा है, उस पर 13 मेजर पोर्ट्स मतलब बहुत ही मुख्य जो बंदरगाह है वो 13 है, और 200 से ऊपर माइनर मतलब छोटे मोटे बंदरगाह है। इन पोर्ट्स का यूज किया जाता है भारत को ट्रेड करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए इस पोर्ट्स का यूज किया जाता है, जो कि सामान आते हैं और निर्यात होते हैं और आयात होते हैं। जो मुख्य बंदरगाह है वो मुंबई में है, कांडला में है, कोची में है, मरगामाओ में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में और पारादीप में है। इन सब में मुंबई वाला जो है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही बिजिएस्ट है। बिजिएस्ट मतलब बहुत ही भीड़ लगी रहती है वहाँ पे बहुत सारे जहाज आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एयरवेज के बारे में। एयरवेज यानी कि हवाई जहाज और हवाई यात्रा के बारे में। एयरवेज which are the latest as well as the fastest means of transport are becoming very popular today. They help save time and are a convenient means of traveling to far off places. However, they are also quite expensive. Traveling by air became possible with the invention of world's first airplane by Wright brothers, Wilbur and Orville. तो जो एयरवे होता है वो बहुत ही फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत ही तेजी से हम कहीं यहाँ से वहां जा सकते हैं और काफी पॉपुलर बन रहा है आजकल। और ये सबसे लेटेस्ट वे मतलब सबसे नया जो आविष्कार हुआ है, वो पहले ही पानी में चलने का और मोटर गाड़ी का आविष्कार हो चुका था, लेकिन जो एयर ट्रांसपोर्ट का आविष्कार सबसे बाद में हुआ है।
यह हमें काफ़ी समय बचाता है हमारा, बहुत ही कन्वीनियंट है, ज़्यादा थकावट नहीं होती है एयरप्लेन से यात्रा करने में। लेकिन ये काफ़ी महंगे भी होते हैं, रेलगाड़ी और नॉर्मल गाड़ी से महंगे होते हैं। हवा से जो यात्रा है इसको सुचारू रूप से शुरू करने का श्रेय जाता है राइट ब्रदर्स को। विल्बर राइट और ओर्विले राइट, इन्होंने ही सबसे पहले हवाई यात्रा की मतलब आविष्कार किया था, सबसे पहले एरोप्लेन बनाया था राइट ब्रदर्स। इन द ईयर 1903 में 1903 में इन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन बनाई थी। These two Americans had developed a simple flying machine which underwent many changes with time. As technology has progressed, there have been drastic change in shape and speed of aeroplanes. तो इन दोनों ने जो बनाया था एक सिंपल फ्लाइंग मशीन था, लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ और बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया। ड्रास्टिक मतलब बहुत ही अजीब, मतलब परसेप्शन को चेंज कर देने वाला ऐसा बदलाव आया, काफ़ी बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया। Today almost all the countries are linked by airways and most of them have big international airports. Both people and goods can be easily transported by air all over the world. तो आज लगभग सारे दुनिया के जितने भी देश हैं वो सारे एरोप्लेन्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो आदमी और सामान दोनों एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सब मेजर एयरलाइंस आर, दुनिया के कुछ मेजर एयरलाइंस के बारे में हम लोग जानते हैं। मेजर एयरलाइंस मतलब जो एरोप्लेन उड़ाने वाली मेजर कंपनियां हैं। अमेरिकन एयरलाइंस जो कि अमेरिका की है, ब्रिटिश एयरवेज ब्रिटेन की है, एयर कनाडा की है, लुफ्थांसा जर्मनी की है, एरोफ्लॉट रसिया की है, एलिटालिया इटली की है, जापान एयरलाइंस जापान की है, एमिरेट्स यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की है। अब भारत में एयरवेज इन इंडिया। एयर इंडिया इज द फ्लैग कैरियर एयरलाइन फॉर or the National Airline of India. It is owned by AIL, that is All in Air India Limited, a government of India enterprise. It is headquartered in New Delhi. It carries millions of passengers and cargo to major cities in India as well as across the world. Besides, many private airlines such as Jet Airways and Indigo operate within the country, carrying passengers and cargo on domestic routes. तो जो भारत में एरोप्लेन ले जाने का जिम्मा है, ऐसे तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं, लेकिन एयर इंडिया जो है फ्लैग कैरियर, सबसे पहले शुरुआत इन्होंने किया था एयर इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये सरकारी एरोप्लेन का, ये जो एरोप्लेन है ये सरकारी कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको होल्ड करती है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये 10 लाख पैसेंजर यहाँ से वहाँ भारत के हर राज्य इस शहर से उस शहर के बीच में वो कैरी करते हैं। बहुत सारे प्राइवेट एयरलाइन है, जैसे जेट एयरवेज है, इंडिगो है और नए विस्तारा वगैरह आ रहे हैं। A large network of air route covers almost the entire world, connecting major cities with each other. The world has become a small place with the efficient and ever-improving means of transportation. तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है एयर रूट्स का पूरे दुनिया भर में और बड़े बड़े शहरों को जोड़ा जा रहा है। तो अब दुनिया छोटी जगह बनते जा रही है। इन तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के विकास के साथ कहीं भी जाना होता है तो हम बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो अभी और आज का तो ये क्लास यहीं ख़त्म हुआ, फिर आपको जो एक्सरसाइज है वो भेज दी जाएगी।